नमस्कार। आइए मेरे साथ लंबी गहरी श्वास भरें व 3 बार ओम का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास भरें। एक बार पुनः। एक आखिरी बार। शांति ही शांति ही शांति ही। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को अच्छे से जोड़ेंगे, रब करेंगे पूरा घर्षण दोनों हाथों के बीच में, ताकि यौगिक ऊष्मा उत्पन्न हो पाए, जिसे हम अपनी आँखों के रास्ते, गालों के रास्ते, गर्दन के रास्ते और पूरे शरीर के रास्ते धारण करते हुए आँखों को कोमलतापूर्वक खोल लें और ब्लेसिंग्स को महसूस करें। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 साल से कार्यरत हूँ और देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी परेशानियों से लड़ने में मदद कर चुका हूँ। आज इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आया हूँ एक बेहद खास टॉपिक, जिससे हम में से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर जूझ रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन फॉग के बारे में। ब्रेन फॉग जिसका एक्चुअल में लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि ये कितनी गंभीर समस्या है, और ये भी नहीं मालूम होता है कि वो इस समस्या से जूझ रहे हैं, यहाँ तक कि ये समस्या होती भी है। ब्रेन फॉग दरअसल आपके सोचने, समझने, विचारने की क्षमता में घटत को बोलते हैं। जब आप अपने रोजमर्रा के काम में थोड़े से ढीले पड़ने लगते हैं और सोचने समझने की शक्ति कम होने लगती है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा केओस में रहता है, जब तो हम उसे बोलते हैं कि ब्रेन के सामने मानो एक कोहरा, एक धुंध आ गई हो और ब्रेन क्लियरली अपने विजन को, अपने टारगेट को, अपने मार्ग को देख नहीं पा रहा हो, उस पे चलने में उसे दिक्कत आ रही हो। तो हम उस केस में इस कंडीशन को ब्रेन फॉग की कंडीशन बोलते हैं। हम में से न सिर्फ बुढ़ापे में आने पर बल्कि युवाओं में भी आजकल ये समस्या देखने को मिल रही है। ऑफिस गोइंग लोग जब अपने ऑफिस में ध्यान नहीं दे पाते, ऑफिस जाते हैं पर अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से कार्य नहीं कर पाते, तब जब बच्चे छोटे छोटे बहुत ज़्यादा समय आजकल स्क्रीन्स में देने लगे हैं, तो ये समस्या बचपन से ही कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। तो आइए
आज योग के माध्यम से जानते हैं इस खास कार्यक्रम में कि हम क्या वो ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी इतनी गंभीर समस्या से हमें निजात मिले और लड़ने में हमारी सहायता हो। मेरे साथ शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से सबसे पहले, क्योंकि हर अभ्यास से पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं उसी तरीके से ज़रूरी हैं जिस तरीके से एक बल्लेबाज या एक खिलाड़ी जाकर के पहले हाथ पैर खोलता है, थोड़े अपने हाथ पैर घुमाता है और फिर ही मैदान पे उतरता है। सीधे मैदान पे उतर जाने से इंजरी की टेंडेंसी भी होती है और परफॉर्मेंस भी गिरती है। आइए मेरे साथ सबसे पहले गर्दन के अभ्यास से शुरू करते हैं। हम गर्दन को अच्छे से राइट मोड़ लेंगे, अच्छे से लेफ्ट मोड़ लेंगे और पूरी तरीके से सजग रहेंगे। पूरा राइट, पूरा लेफ्ट, पूरा राइट, पूरा लेफ्ट। फिर गर्दन को ऊपर लेकर के जाएंगे, मेरे साथ अभ्यास करेंगे, पूरा ऊपर तक खींचेंगे फॉर लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड मेरे साथ थोड़ा सा सर्कुलर मोशन। एक, मैं ध्यान देंगे कि मैं सेमी सर्कल्स बना रहा हूँ, अपनी गर्दन को नीचे की तरफ नहीं ले जा रहा हूँ। और जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा डेस्क जॉब है या बहुत ज़्यादा बैठे रहने का काम है, किताबों में पढ़ने लिखने का काम है, या फिर आप वैसे ही मोबाइल की आदत से ग्रसित हैं, तो आप गर्दन को इस तरीके से पूरा नीचे की तरफ नहीं ले करके जाएंगे, क्योंकि दिन भर में नीचे गर्दन ले जाने का काम हम वैसे ही बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि अपनी गर्दन का तो खूब ध्यान रखना है, अपनी गर्दन को बहुत संजो के सहज रखना है ताकि हमारे दिमाग तक खून ज़्यादा पहुँचे, हम बेहतर महसूस करें, खुश महसूस करें, आनंद महसूस करें और हमारी सारी सेंसेस भी हमारा प्रति क्षण साथ दें। आइए मेरे साथ थोड़ी सी आँखों के लिए भी सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। मैं अपनी आँखों को सिर्फ अब घुमाने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से मैं शुरुआत करता हूँ, मैं चारों दिशाओं में अच्छे से अपनी नेत्रों को बहुत ध्यान दे करके घुमा रहा हूँ। एक राउंड, 2, 3, 4, 5। उल्टी दिशा में भी घुमा लेते हैं इन नेत्रों को। और अभ्यास के दौरान ध्यान पता है किस चीज़ पर, कि ये मेरे प्यारे प्यारे नेत्र, मेरे आज्ञाकारी नेत्र, इनका मुझे बहुत ध्यान रखना है, बहुत प्रेम से इन्हें रखना है, क्योंकि ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन में पीछे जा कर के देखें और देखें कि सृष्टि ने कितना अचूक काम किया है हमारे साथ, कि हमें इतनी सारी सुपर पावर्स फ्री में दे दी हैं और हमारे शरीर को इतना काबिल बना दिया है कि हम अब ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ जो चाहे हम वो कर सकते हैं। अच्छे से अपने कंधों को घुमा सकते हैं, कंधों का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इतना बखूबी सृष्टि ने हमारे शरीर में प्लेस किया है, प्लांट किया है, जिसकी वजह से हमारे हाथ इतने कार्यकुशल हैं, इतना सारा काम हम इतनी एफर्टलेसली कर लेते हैं। इसके लिए सृष्टि का शुक्रिया अदा कैसे ना करें। मन में प्रति क्षण ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, तभी जीवन सफल होता है। जब हम शुक्राना की भावना रखते हैं, इस बात को बिल्कुल अपने पल्ले गांठ बांध लेंगे हमेशा हमेशा के लिए, और भूलेंगे नहीं इस बात को कि शुक्राना की भावना सृष्टि के प्रति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे साथ थोड़ी सी कमर को घुमा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। आइए मेरे साथ चलते हैं थोड़ा सा साइड बेंडिंग पर। किस प्रकार मैं अपने हाथों को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मेरे साथ लेट जाते हैं अपनी मैट पर, और फिर 1, 2, 3, इससे मेरी कोर, मेरी बैक, मेरी थाइज, मेरे नीज सभी चीजें वार्म अप हो जाएंगी। कुछ देर तक क्षमता और आनंद अनुसार पैरों को चलाएं, अच्छे से ध्यान दे करके पूरा। मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ, क्योंकि मंद मुस्कान जो है वो अति आवश्यक है। दोनों पैरों को एक साथ चलाते हुए यदि मंद मुस्कान होगी मुख पर, तो शरीर में डोपामीन, एंडोर्फिन्स, सेरोटोनिन जैसे हार्मोन्स खुद ब खुद रिलीज होंगे और आपको बेहतर महसूस कराएंगे। इस बात का बहुत ध्यान रखेंगे। अगर ब्रेन फॉग को क्लियर करना है तो प्रति क्षण शुक्राना की भावना और मुखमंडल पर मंद मुस्कान, आंतरिक आनंद होना ही चाहिए। मेरे साथ ऑल्टरनेटिवली एक पैर को ऊपर, एक पैर को नीचे चलाना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या मैं दोनों पैरों को एक साथ ऊपर नीचे चला लूं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यदि आपको कमर दर्द हो तो आप कमर के नीचे हाथों को इस तरीके से रख करके फिर पैरों को चलाएंगे। ये थे मेरे सूक्ष्म अभ्यास ब्रेन फॉग, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है और ये उम्र भी नहीं देख रहा। अब ये नौजवानों से लेकर के बहुत ही यंग एज में भी लोगों को अपना शिकार बना रहा है। आइए बात कर लेते हैं कुछ कारणों के बारे में कि वो क्या ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति को ब्रेन फॉग जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं हम लाइफस्टाइल से। जब इंसान आलस में अपना लाइफस्टाइल जीता है, जब इंसान काम करने की इच्छा नहीं रखता, जब वो हर काम को प्रोक्रास्टिनेट करता है, जब वो अपने दिमाग पर किसी भी निर्णय का जोर नहीं आने देता, तब ऐसी कंडीशन में ब्रेन फॉग जैसी समस्या बहुत ही ज्यादा आम हो जाती है। खास तौर पे खाना पीना यदि गलत हो, बहुत ज्यादा जंक फूड का सेवन यदि करता हो कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर उसके भीतर जो शरीर के अंग और उपअंग काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम कर रहा है शरीर के अंदर, वो हमारा डिसबैलेंस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन तक भी प्रॉपर विटामिन्स, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं। अब ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे ब्रेन में मैल फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसका थॉट प्रोसेस जो है वो क्लीन नहीं होता।
रात में नींद फिर अच्छे से नहीं आती। ये सभी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं और फिर सभी चीज़ें मिलकर के ना सिर्फ एक बीमारी का जड़ बनती हैं, अपितु सभी बीमारियों को न्योता देने लगती हैं धीरे-धीरे करके। अगर हम रोज़ाना सैर पे निकलें और समय से सो जाएँ, समय से जागें और अच्छा खाना-पीना खाएँ, तो हमें ऐसी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। आइए मेरे साथ जान लेते हैं कुछ आसनों के बारे में कि वो कौन से आसन हैं जो मैं अपनी ब्रेन फॉग की समस्या को ठीक करने के लिए, अपने आप को और चुस्त दुरुस्त करने के लिए कर सकता हूँ और अपने आप को और ज़्यादा एक्टिव, रिजुविनेट महसूस करवाने के लिए कर सकता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं सेतु बंध आसन से। मेरे साथ लेट जाएंगे और अपने दोनों पैरों में कंधों जितना फासला रखते हुए एड़ियों को छूने का प्रयास करेंगे, पर बहुत ज़्यादा पैरों को इस तरीके से अंदर की तरफ नहीं लाएंगे। ये पैर ज़मीन से कोशिश करें कि परपेंडिकुलर रहें ज़्यादा से ज़्यादा और फिर धीरे से मैं इसको कुछ देर के लिए होल्ड करने की कोशिश करूँगा। आखिर के 20 गिन लेते हैं। 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10। प्रतिक्षण अपने आप को ऊपर से ऊपर खींचते रहने का, बनाए रखने का प्रयास, क्योंकि देखा यह जाता है कि यदि व्यक्ति एक आसन में होल्ड करने लगता है, सेतुबंध जैसे आसन में खास तौर पे, तो धीरे 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 बिना जाने, बिना माने, बिना अपने आप के प्रति सजग रहे, धीरे धीरे इस तरीके से नीचे आ जाता है और फिर उसे याद दिलाया जाए तो वो एकदम से ऊपर ऐसे करता है। तो इसीलिए अपने आप को प्रति क्षण ऊपर बनाए रखने की कोशिश, और हम अब धीरे से नीचे आ जाते हैं सजगता के साथ। सेतुबंध के बाद मेरे साथ एक पवन मुक्तासन का अभ्यास। आखिर के 10। यदि सर्वाइकल की समस्या हो तो गर्दन को इस तरीके से जमीन पर नीचे ही रखेंगे। आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। अगला आसन मेरा चक्रासन का अभ्यास होता है। मैं सरलता से अपने दोनों हाथों को सिर के बगल में इस तरीके से रख दूं कि मेरी उंगलियां कंधों की तरफ पॉइंट करें, और फिर मैं धीरे से पहले अपनी कमर को ऊपर उठाऊंगा, फिर अपने कंधों को ऊपर उठाऊंगा और फिर धीरे से अपने सिर को ऊपर उठाऊंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पहले सिर को और कंधों को रख दूंगा और फिर धीरे से कमर को नीचे रख करके हल आसन के तरफ अग्रसर हो जाएंगे। धीरे से अपने पैरों को उठाएं, अपनी कोर को कंट्रोल में लाएं, अपने आसन को एस्टैब्लिश होने का समय दें और धीरे से वापस आ जाएं। हलासन के अभ्यास के दौरान कुछ भी बोलने का प्रयास ना करें। हम एक बारी पुनः हलासन में जाएंगे। अपने आप को विराम देंगे, अपनी सांस को सामान्य होने देंगे और
माइंड में सर्वांग आसन की छवि बनाएंगे। ये विचार करेंगे कि अब आगे हम सर्वांग आसन में जाएंगे। धीरे से अपनी कमर पे हाथ लगाते हुए और धीरे से नीचे। मैं आता हूं अगले भुजंग आसन में। पेट के बल पे पलट जाएंगे। कंधों के नीचे दोनों हाथों को रखते हुए धीरे से अपने शरीर को हाथों की मदद से ऊपर की तरफ उठाएंगे। और ये समझेंगे कि सारा खेल सजगता का है। आप अभ्यास के दौरान जितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, जितने सजग होंगे, जितने प्रेजेंट होंगे, उतना ही बड़ा प्रेजेंट इस सृष्टि से, इस प्रकृति से आपको मिलेगा। सेहत का प्रेजेंट, सेहत का खजाना। धीरे से मेरे साथ बाल आसन में जाते हुए बालासन में कुछ देर रहने की कोशिश करेंगे। और धीरे से पेट के बल पे वापस लेट जाएंगे। मेरे साथ सर्प आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे। अपर बॉडी को और हाथों को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से धनुरासन में मेरे साथ दोनों वीडियो को पकड़ते हुए ऊपर उठाते हुए आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पर्वत आसन की ओर आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यहीं से अश्व संचालन आसन की ओर आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। बदलेंगे पैर।
आखिर के 10, आखिर के 9, आखिर के 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से उत्कट आसन में मेरे साथ बैठ जाएंगे। अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये बेहद सरल और सहज बैलेंस है, इसमें कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। हम अपने आप को यहाँ बैलेंस करके यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा हम अपने आप को स्थिर बना पाएं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं अपने दोनों घुटनों को खोल करके सिंहासन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे मेरे साथ। आज हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेन फॉग के बारे में। ब्रेन फॉग जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है, और मैं बता रहा था कि अब ये ना सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। आइए जान लेते हैं कुछ ऐसे लक्षण जो यदि हमें नजर आए हमारी रोजमर्रा के जीवन में, तो यदि हमें समझ जाना चाहिए कि हम निश्चित तौर पे ब्रेन फॉग जैसी समस्या से जूझ रहे हैं और हमें योग अभ्यास करके इसे तुरंत ठीक करने की आवश्यकता है। देखिए, सबसे पहले तो यदि आपकी कार्य क्षमता गिर रही हो, जैसे मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में जो हमारे कार्य होते हैं उसमें भी हम ज़्यादा समय ले रहे हों, हम डिसीजन मेकिंग में स्लो हो रहे हों, हमें अपना पाथ, जिस रास्ते पे हमें चल करके मान लीजिए कोई भी टास्क को कंप्लीट करने का स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 है, तो ये स्टेप्स को मेजर आउट करने में, फिगर आउट करने में भी हमें तकलीफ हो रही हो। और जैसा हमने सोचा कि हम पहले तो इस कॉम्प्लेक्स टास्क को बहुत इजीली कर लेते थे, पर अब हमें थोड़ी सी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, या फिर हमें ज़्यादा समय लग रहा है सेम समस्या को टैकल करने में और सॉल्यूशन फिगर आउट करने में। हम लोगों से बात करते समय बहुत ज़्यादा फंबल करते हैं या अपनी बात को ठीक से समझा नहीं पाते। बात खत्म हो जाने के बाद, व्यक्ति के चले जाने के बाद हमें याद आता है कि हम ये भी बोल सकते थे, हम ये भी बोल सकते थे, हम ये भी कह सकते थे, हम ये भी कर सकते थे। अक्सर लोगों के साथ मीटिंग्स में, जब वो ज़रूरी मीटिंग्स में जाते हैं, तो ये बड़ी कॉमन समस्या है जो लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब यदि हम इस ब्रेन फॉग की समस्या से लड़ना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पे अपने आप को योग अभ्यास से जोड़ना होगा और योग अभ्यास का सहारा ले करके अपनी इस समस्या को तो ठीक करना ही करना होगा, ताकि हम अपने कार्य में कुशलतापूर्वक अपना परिचय दे पाएं। आइए मेरे साथ खड़े होकर के कुछ आसन करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूं ताड़ आसन से। ताड़ आसन के लिए मैं दोनों अपने हाथों को इस तरीके से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर लेकर के जाऊंगा और फिर धीरे से अपने आप को ऊपर की ओर खींच लूंगा। दृष्टि
सामने की ओर रखते हुए नाभि मंडल को भीतर की ओर कसें और अपनी बाजुओं को अपने कानों पे लगाने का प्रयास करें। अपने आप को बिल्कुल सीधा रखें। होल्ड करेंगे आखिर के 10 सेकंड के लिए। 9, 8, 7। इस दौरान मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान बनी रहे। शांत और प्रसन्न चित्त महसूस करें अपने आप को। आखिर के 5, 4, 3, 2 और एक। धीरे से एड़ियाँ नीचे रखते हुए हाथों को नीचे ले आएंगे। मेरे साथ कमर पे अपने दोनों हाथों को इस प्रकार रखेंगे। मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ। कमर पे अपने हाथों को इस तरीके से रखना है। अपनी टेल बोन पे दोनों अपने अंगूठों को रखना है ताकि वहाँ पे हमको पूरा सपोर्ट मिले। और फिर कोहनियों को नज़दीक लाने की कोशिश करते हुए मैं धीरे से पीछे की तरफ बेंड करूँगा। ध्यान देंगे कि इसमें मैं अपनी सिर्फ और सिर्फ स्पाइन को बेंड करूँगा, ना कि अपनी नेक को। जनरली लोग गलती इस तरीके से करते हैं, जो ये गलत तरीका है। मैं अपनी नेक को बिल्कुल न्यूट्रल रखूँगा क्योंकि मैंने अपनी स्पाइन को बैकवर्ड बेंड देना है, ना कि नेक को। इससे मेरा सीएनएस बहुत अच्छा हो जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा और मेरा दिमाग भी खुल जाएगा। उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई मिल जाएगी। आइए मेरे साथ थोड़ी देर और करते हैं। अपने पैरों को अपने कंफर्ट के हिसाब से खोल सकते हैं और यदि आप इसे मुश्किल बनाना चाहें और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना चाहें तो आप पैरों को बंद भी कर सकते हैं। आइए आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं इसका काउंटर लेने के लिए पाद हस्तासन में अपने आप को फॉरवर्ड बेंड दूं। धीरे से अपने आप को सम रखते हुए आगे झुकने की कोशिश करते हुए क्षमता अनुसार जाने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज नहीं करेंगे। आइए हम अब वीर आसन में आगे चलते हैं। अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे। पोजीशन इस तरीके से परपेंडिकुलर हो दोनों पैरों की, और फिर एक पैर को सीधा रखते हुए दूसरे को मोड़ते हुए आखिर के 10 होल्ड करते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। दिशा बदल लेते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। मेरे साथ देवी आसन में रुकने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। ध्यान देंगे कि शरीर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही हमारे शरीर के भीतर के फंक्शंस अच्छे से कुशलतापूर्वक काम करेंगे। मेरे साथ कुछ देर वज्रासन में बैठने का प्रयास। बिल्कुल आनंद से कमर गर्दन सीधी रखते हुए, प्रसन्न चित्त महसूस करते हुए, आनंद भीतर से महसूस करते हुए, शुक्राना की भावना रखते हुए, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखते हुए, ये समझते हुए कि ये जो आसन है, ये जो योग अभ्यास है, ये दैविक रूप से आपके लिए निश्चित है और आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाला है। अपने बिलीफ सिस्टम को
बहुत ही ज़्यादा मजबूत रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा टाइट रखेंगे एकदम, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा संभाल के रखेंगे, ये इस पूरी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा एक पावरफुल इक्विपमेंट है आपके पास, जो आपको बिल्कुल निःशुल्क दे दिया गया है। अब हम दिक्कत यही है कि निःशुल्क चीज़ों की हम थोड़ी-सी कम परवाह करते हैं, जबकि परवाह करते हैं उन चीज़ों की जो हम पैसे दे कर के खरीदते हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान अपने दिमाग की ओर, अपने मेंटल हेल्थ की ओर, अपने आप को देखते हुए, अपने आप के प्रति सजग होते हुए। क्योंकि यकीन मानिए कि इन भावनाओं से ही आप अपनी मेंटल हेल्थ की परवाह कर सकते हैं। जब आप प्रसन्नचित्त महसूस करेंगे तो ही डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन आपके बॉडी में रिलीज आउट होंगे। जब आप बिलीफ सिस्टम को काम करने देंगे तो ही आप कुछ अच्छा जीवन में हासिल करेंगे और एक अच्छा गोल, एक अच्छा लक्ष्य रखेंगे। और लक्ष्य विहीन जीवन एक अभिशाप से कम नहीं है। PMC हिंदी बदले